फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपीडीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक वाक्य और श्लोकों के साथ हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में मैंने विगत कई वर्षों से जो रिपीटेड प्रश्न हैं, नैतिक वाक्य और श्लोक सभी को एक साथ सम्मिलित की हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं और जाने की, कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ना रहे। पूरा वीडियो ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें फ्रेंड्स। और वीडियो के अंत में मैं एक प्रश्न पूछूंगी, उसका जवाब ज़रूर देंगे। बीच में भी पूछ सकती हूँ, अंत में भी पूछ सकती हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक भी करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, और बेहतरीन तैयारी में जुट जाएं, अच्छी तैयारी करें, ताकि सभी के 90+ मार्क्स हों। और मैं अपने कमेंट में आके देखना चाहती हूँ कि मैम मेरे 90% से ऊपर मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जिसमें बैक ज़रूर लग जाता है कभी कभी स्टूडेंट्स का। मतलब ज़्यादा चांसेस रहती है, मैं आप लोग को डरा नहीं रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा चांसेस रहती है संस्कृत में बैक लगने की, ठीक है। तो आप लोग संस्कृत पे विशेष ध्यान दें, विशेष फोकस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, किन्हीं 10 नैतिक वाक्यों का अर्थ सहित वर्णन करें, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला है, महीयांशः प्रकृत्या मित भाषिण। महीयांशः प्रकृतिया मित भाषिण मतलब कि सज्जन लोग जो होते हैं, महीयांश मतलब सज्जन लोग, प्रकृतिया, प्रकृति मतलब होता है फ्रेंड्स स्वभाव, ठीक है। सज्जन लोगों की प्रकृति क्या होती है, मतलब स्वभाव जो होती है वो स्वभाव से ही होते हैं। मित भाषिण मतलब मधुर भाषी होते हैं। सज्जन लोग स्वभाव से ही मित भाषिण होते हैं, अर्थात मधुर भाषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, मतलब कि उपयोग में ना आने वाला ज्ञान क्या होता है, भार के समान होता है, ठीक है। उपयोग में ना आने वाला ज्ञान क्या होता है, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। ज्ञानम मतलब अर्थात ज्ञान जो होता है वो भार के समान होता है, तो अगर वो क्रिया में नहीं आता है, वो उपयोग में नहीं आता है। मान लीजिए आप लोग एक मतलब डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, और आप लोग किसी छोटे से बच्चे को भी पढ़ा नहीं रहे हैं, किसी को शिक्षित नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो क्रिया, वो क्या है, भार के समान है वो ज्ञान आपका। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा कि कौन कौन ऐसा है जो ट्यूशन लेता है, ट्यूशन पढ़ाता है, या किसी स्कूल में पढ़ाता है, खुद मतलब एक प्राइवेट ही टीचर है, लेकिन है ज्ञान दे रहा है किसी ना किसी को। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, कर्तव्यम ही सताम बचः, मतलब कि कर्तव्यम ही सताम बचः मतलब कि सज्जन पुरुषों की बात को माननी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विभूषणम मौन पंडिता नाम। विभूषणम मौन पंडिता नाम मतलब कि मूर्खों का सबसे बड़ा गहना या आभूषण क्या है, चुप रहना ही है। अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है, उसके अंदर कुछ भी सोचने समझने की क्षमता नहीं है, वो ढंग से नहीं सोच समझ पाता है, कुछ अच्छे कार्य नहीं कर पाता है, वो मूर्ख है, तो वो शांत रहेगा तो उसकी सच्चाई का पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसे लोग यही जानेंगे कि हाँ ये जानकार होगा, ये शांत है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्ञानी भी शांत होते हैं, जो बहुत ज्ञान और बहुत विद्वान से भरे पड़े होते हैं वो भी शांत रहते हैं, और जो बहुत मूर्ख होते हैं, जिनको मूर्ख मतलब कह सकते हैं कि वो दिखते नहीं मूर्ख हैं वो, लेकिन अंदर से उनके अंदर कोई सोचने समझने बोलने की क्षमता नहीं होती है, तो मूर्ख ही कहे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, वो किसी के बारे में सोच नहीं सकते, अच्छा नहीं सोच सकते, या फिर किसी के का भला नहीं कर सकते, तो मूर्ख ही होते हैं। तो उनको शांत रहना चाहिए, क्योंकि वो बोलेंगे ना तो उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि वो इस तरह के हैं, ठीक है। तो उनको उनका चुप रहना ही उनका आभूषण होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, समय एव करोति बलाबलम, ठीक है। तो समय एव करोति, समय के बारे में आप लोग जानते हैं, समय बहुत बलवान होता है ना। तो समय एव करोति बलाबलम, समय ही मनुष्य को सबल और निर्बल बनाता है। समय से ही मनुष्य सबल हो जाता है। अगर किसी का समय अच्छा हुआ तो वो खूब ऊंचाइयों बुलंदियों को छुएगा, लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे,
और अगर किसी का समय बुरा है तो वो विद्वान होते हुए भी वो मूर्ख बन जाएगा दुनिया की नज़रों में। तो वही है, समय बहुत बलवान होता है, कब किसका समय पलट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए कि हम तो, हमारा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, कब कुछ खराब हो जाए या कब किसी का खराब है कब कुछ उसका अच्छा हो जाए तो घबराना भी नहीं चाहिए कि हमारा तो कुछ अच्छा ही नहीं है। ऐसा सोच के घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्यम ब्रूयात अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात अर्थात प्रिय बोलना चाहिए। मतलब न ब्रूयात सत्यम प्रियम अर्थात अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मतलब सत्य बोलना चाहिए लेकिन प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन जो अप्रिय लगने वाले सत्य होते हैं, जैसे कि तुम चोर हो, तो इस तरह से सत्य, अगर मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है तो उसको बोल दो कि तुम चोर हो, तो वो उसे बुरा लग जाएगा, है ना, अप्रिय सत्य रहेगा ना उसके लिए ये चीज़। तो इसलिए किसी के मन को ठेस पहुंचाने वाले सत्य को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हितम मनोहारी च दुर्लभम बच। मतलब कि हितम मनोहारी मतलब हितकारी, मनोहारी मतलब और प्रिय लगने वाली, दुर्लभम बचा मतलब बात एक साथ संभव नहीं होती है। मतलब कि कोई बात अगर हितकारी भी हो और मन को भी अच्छी लगे तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, जैसे कोई चोरी कर रहा, आप उसको बोले कि चोरी मत करो, तो आप उसके हित की बात बोलेंगे, चोरी मत करो वरना बहुत गलत होगा, पाप पड़ेगा तुमको, चोरी करना पाप है। ठीक है, तो तुम उसके हित की बात बोलोगे, लेकिन उसको क्या होगा, मनोहारी नहीं लगेगा, मन को अच्छा नहीं लगेगा कि आप उसको क्यों सिखा रहे हैं इस तरह से, है ना। तो इसीलिए वो दोनों बातें एक साथ संभव नहीं होती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब कि जहाँ नारियां पूजी जाती हैं वहाँ देवता निवास करते हैं, वहाँ देवता रमनते हैं यानी निवास करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अविवेक परमा पदा पदम। मतलब कि अविवेक परमा पदाम पदम, मतलब अविवेक मतलब होता है अज्ञान या अज्ञानता, और परमा परमा पदाम पदम मतलब समस्त आपत्तियों का क्या है, आधार है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विद्या धर्मेण शोभते। मतलब विद्या धर्म से ही शोभा देती है। ठीक है, तो ये आपके नीति वाक्य हो गए। अब आते हैं श्लोक की तरफ। तो पहला श्लोक है फ्रेंड्स, वंदना से जुड़े कोई दो श्लोक के भावार्थ लिखिए। तो पहला है, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। तो इसका भावार्थ होगा, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। ठीक है, अगला है, तव गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः, तव वनेभ्यो नमस्ते जनपदेभ्यो नमः। मतलब कि हे मातृभूमि तुम्हारे पर्वतों को नमस्कार है, गिरिभ्यो नमस्ते मतलब कि तुम्हारे पर्वतों को नमस्कार है, नदीभ्यो नमः मतलब कि तुम्हारे, हे मातृभूमि तुम्हारी नदियों को नमस्कार है, तो वनेभ्यो नमः नमो जनपदेभ्यो नमः मतलब कि हे मातृभूमि तुम्हारे वनों को नमस्कार है। ठीक है, वन जो हैं आपके, मतलब इतना हम लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, वर्षा में सहायक हैं, तो आपके वनों को नमस्कार है। जनपदभ्यो नमः मतलब कि आपके जनपदों अर्थात प्रांतों को नमस्कार है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दो श्लोक का अर्थ लिख सकते हैं। वही चीज यहाँ पे दिया गया है कि हे मातृभूमि तो तेरे पर्वतों को नमस्कार है, तेरी नदियों को नमस्कार है, तेरे वनों को नमस्कार है, और तेरे जनपदों यानी प्रांतों को नमस्कार है। अगला है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि किसी एक वैदिक वंदना श्लोक का अनुवाद सहित वर्णन करें। ठीक है, तो ये क्या है, ये यजुर्वेद से लिया गया है वैदिक श्लोक, और इसका आपको वर्णन करना है। तो ये है, तेजोवसि तेजोमयि देहि, वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि, ओजोवसि ओजोमयि देहि। मतलब कि हे ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो, तेजोवसी हो मतलब तेज स्वरूप हो, अतः मुझ में तेज स्थापित करो। और क्या है, वीर्यमसि वीर्यमयि देहि मतलब तुम शक्ति स्वरूप हो, अतः मुझ में शक्ति स्थापित करो।
बलमसि वलम महि देहि, मतलब तुम सामर्थ्यवान बलवान हो, अतः मुझ में सामर्थ्य स्थापित करो। ओजो असि ओजो महि देहि, मतलब तुम ओज स्वरूप हो अर्थात ओजवान हो, अतः मुझ में ओज स्थापित करो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वंदना के एक श्लोक का अनुवाद सहित वर्णन करो, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इसका होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, तो ये श्लोक जो है किससे लिया गया है? ये श्लोक जो है कृष्ण भगवान जो हैं वो अर्जुन से श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। गीता का उपदेश सभी ने पढ़ा होगा, उसमें समझा रहे हैं कि हिंदी अनुवाद आप लिख सकते हैं, हे भारत अर्थात हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य, यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि निर्भवति भारत है, मतलब अधर्म की वृद्धि होती है, हे भारत यानी हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, मतलब कि तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात साकार रूप में अवतरित होता हूँ। तो इस प्रकार से आप इसका भी अर्थ आसानी से मैंने समझा दिया है, आप लोग लिख लेंगे एग्जाम में आएगा तो। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेंड्स, और ये 2017 में पूछा गया है ना, 2017 में ये पूछा गया है। तो निम्नलिखित श्लोक का अर्थ लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। सभी लोग ये पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में ये श्लोक। तो इसका अर्थ होगा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, यहाँ पे किसकी बात की गई है? यहाँ पे आत्मा की बात की गई है। ठीक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ना तो इस आत्मा को कोई शस्त्र काट सकते हैं। ठीक है, नैनम दहति पावकः, पावक किसका पर्यायवाची होता है? अग्नि का, अग्नि, अनल, ज्वाला, पावक, दाहक, ठीक है, आहूत, ये सभी अग्नि का तो पर्यायवाची होता है। तो ना तो अग्नि क्या कर सकती है, इसे जला सकती है, दहति मतलब दहन करना यानी जलाना, ना तो अग्नि जला सकती है, ना चैनम क्लेद्यन्त्यापो ना शोषयति मारुतः, ना तो इसे जल गीला कर सकता है। ठीक है, ना तो इसे क्या कर सकता है, जल गीला कर सकता है, ना शोषयति मारुतः, ना तो इसे क्या वायु सुखा सकती है। मारुत, मारुत मतलब क्या होता है? वायु, हवा, हवा, वायु, समीर, ठीक है ना। तो वायु का यही तो पर्यायवाची होता है, हवा, समीर, मारुत। ठीक है, तो ना तो इसे हवा यानी वायु सुखा सकती है। अतः यह आत्मा क्या है? अतः यह आत्मा अजर अमर है, या अतः यह आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है, या कह सकते हैं यह आत्मा अजर अमर है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ समझाइए। 2017 के सेकेंड बार वाले परीक्षा में पूछा गया था। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य मतलब अभिवादनशील, ठीक है। नित्य वृद्धोपसेविनः मतलब कि नित्य बड़ों की सेवा करने वाले से, चत्वारि तस्य वर्धन्ते मतलब इन चारों में वृद्धि होती है। आयु विद्या यश और बल, ये चारों बढ़ते हैं। अभिवादनशील है, ठीक है, अगर कोई अभिवादनशील है यानी संस्कारी है, यानी कि लोगों की इज्जत करता है, मान सम्मान करता है, ठीक है, और नित्य बड़ों की सेवा करता है, तो उसके चार चीजों में वृद्धि होती है। आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, तेजो वाला तो हमने अभी पढ़ा दिया है आप लोग को, तो इसको दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग समझ गए होंगे। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, 2018 में पूछा गया है। अयम निजम परो बेति गणन लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजम मतलब
यह मेरा है, निज मतलब मेरा है, परो बेती यह उसका है, गणन लघु चेत साम, ऐसी गणना जो है संकुचित हृदय वाले व्यक्तियों की होती है। जो संकुचित चित्त वाले व्यक्ति होते हैं वो ही ऐसी गणना करते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरिता नाम मतलब कि इसके विपरीत जो उदार चरित वाले लोग होते हैं उनके लिए संपूर्ण धरती ही मतलब वसुधैव कुटुंबकम मतलब संपूर्ण धरती ही क्या होती है, एक परिवार के समान होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है इस परीक्षा के लिए। तो ये रहे फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण श्लोक और नीति वाक्य। यहाँ से कुछ अलग नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी अलग क्वेश्चन में नहीं आएगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, अच्छे से तैयारी करें। 1 से 2 बार आप इसे देखेंगे आपको लर्न हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर भी कर दें। और हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों से एक प्रश्न पूछना था मुझे कि किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें। मैं उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को मैं क्लियर कराने का पूरा पूरा प्रयास करूँगी। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक, अगर आपको किसी भी टॉपिक में, सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, किसी भी टॉपिक में कोई भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खाली है, वहाँ पे जाके कमेंट करें कि मैम ये मुझे कम समझ में आता है, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। तो मैं उसको पूरा अपनी तरफ से प्रयास करूँगी कि आप लोग को डाउट